मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर पहले वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। कल भी अमित शाह ने आदिवासियों के घर में भोजन किया था। आज वो मधुआ समुदाय के घर भोजन करेंगे और वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। सांसदों के साथ संवाद भी होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर, और मंदिर में प्रवेश से पहले स्वागत हुआ अमित शाह का और उसके बाद अंदर जाकर विधिवत तरीके से दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। 2 दिन का दौरा है बंगाल का और बहुत अहम है सोनार बंगाल का वायदा बंगाल की जनता से। दौरे का दूसरा दिन मधुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर आज खाना खाना का कार्यक्रम है और इसके अलावा आज कई अहम बैठकें भी हैं जिनको संबोधित करेंगे अमित शाह। 2 दिवसीय दौरा है, कोलकाता में है। आज कोलकाता में अमित शाह का कार्यक्रम भी है और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सीधे सीधे ममता सरकार पर निशाना। मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, दूसरा दिन और आज 70 लाख की आबादी मधुआ समुदाय और उनके बीच पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल सोनार बंगाल की बात की थी, आज वापस से वही बात कि बदलाव चाहती है बंगाल की जनता। कितना अहम आज का दिन और मधुआ समुदाय के बीच में जाना? बिल्कुल, बहुत अहम है आज अमित शाह का ये दूसरा दिन का सफर। आप सोच सकते हैं ऐसा एक वक्त जब बिहार में चुनाव हो रहा है तब अमित शाह खुद बंगाल में है। इससे पता चलता है कि कितना महत्व है और कितना महत्व बीजेपी दे रही है बंगाल को इस वक्त। और उसका शुरुआत आज दक्षिणेश्वर के इस मंदिर से हो गया है। आज वो यहाँ पे आए और इसके साथ साथ ये भी कह दिया चुनावी बिगुल बजाते हुए कि ये जो पुण्य भूमि है जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस देव, स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, इसको कहीं ना कहीं तरह से आहत किया गया है, इसकी चेतना को आहत पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति है। और यही हो गई बीजेपी का जो एजेंडा, जो कैंपेन है ममता सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, इसको साफ कर दिया है अमित शाह ने। और आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होने वाली है
कुछ देर में, जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति होने वाली है बीजेपी की 2021 से पहले पश्चिम बंगाल में। उसके साथ साथ मतुआ संप्रदाय, जिसको काफी क्लोज नजर से बीजेपी इस वक्त देख रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये जो मतुआ संप्रदाय है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो उस पार से आए हैं, जो बांग्लादेश बन गया है और ये हिंदू शरणार्थी है, इनको अगर वोट में तब्दील किया जाए, इनके सपोर्ट को, तो बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। और यही कारण है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसका प्रचार मतुआ संप्रदाय में की जाएगी। उसकी बात शायद आज अमित शाह से हम लोग सुन पाएंगे दोपहर को, और उसके बाद दिल्ली लौटने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात हो रही है, जहां पे वो पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से किस तरह का अनुदान अब तक मिला है, उसकी शायद एक स्टेटमेंट वो रखने वाले हैं। ये बातें कल भी कही गई थी, क्योंकि चाहे आदिवासियों की बात हो, फार्मर्स की बात हो, गरीबों की बात हो, इसका जिक्र अमित शाह कल भी कर रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी मदद मिलती है वो इन लोगों तक नहीं पहुंचती है। और जैसा आप बता रहे हैं कि उसी बात का जिक्र आज फिर से हो सकता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात फिर से झलके। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें, दक्षिणेश्वर मंदिर गए अमित शाह और आज मतुआ समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। 70 लाख की आबादी मतुआ समुदाय की इस पूरे इलाके में, और यहां पर कहीं ना कहीं उनको भी इस वोट बैंक को भी टारगेट करने की पूरी कोशिश रहेगी। उनके बीच पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज दूसरा दिन है, कल भी आदिवासियों के बीच पहुंचे थे, उनके घर जाकर भोजन किया था। आज मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचेंगे, वहां पर भोजन का कार्यक्रम है।